नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सबका एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एसएससी जीडी का 27 जनवरी को शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ है, आज उसका हम इंग्लिश सब्जेक्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution required. ठीक है, अब देखो, men never have managed to abolish wars up to now, but maybe they will find a way in future. Maybe they will find a way in future. देखो, men never have managed, इसमें पंक्चुएशन की दिक्कत है, पंक्चुएशन की दिक्कत है। देखो, इसमें पंक्चुएशन क्या होगा सही, मैन हैव नेवर मैनेज्ड, मैन हैव नेवर मैनेज्ड, व्यक्तियों ने, लोग जो होते हैं उन्होंने आज तक कभी मैनेज नहीं कर पाया। टू एबोलिश, एबोलिश, एबोलिश का अर्थ होता है समाप्त करना, एबोलिश का अर्थ होता है समाप्त करना। लड़ाइयों को या युद्धों को व्यक्तियों ने युद्धों को समाप्त करने का कभी मैनेज नहीं किया अप टू नाउ, अब तक। बट लेकिन मे बी दे विल फाइंड अ वे इन फ्यूचर, लेकिन वो इसको भविष्य में करने का एक रास्ता खोज लेते हैं, इस भविष्य में करने का एक रास्ता खोज लेते हैं। ठीक है, तो एबोलिश का अर्थ क्या होता है, समाप्त करना। मैन नेवर हैव मैनेज, तो इसका जो सही पंक्चुएशन होगा वो होगा मैन हैव नेवर मैनेज्ड, मैन हैव नेवर मैनेज्ड। ठीक है, मैन हैव नेवर मैनेज्ड, मैन विल हैव नेवर मैनेज, मैन विल हैव नेवर मैनेज्ड। ठीक है, ये अब ये मेरा कहाँ चला गया, फ्यूचर परफेक्ट में चला गया। मैन हैज़ नेवर, जब मैंने यहाँ मैन, मैन का मतलब प्लूरल शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, हैज़ मैनेज्ड, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मेरा नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मैन हैव नेवर मैनेज, तो इसमें पंक्चुएशन की दिक्कत थी, तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, मैन हैव नेवर मैनेज्ड टू एबोलिश वार्स अप टू नाउ बट मे बी दे विल फाइंड अ वे इन फ्यूचर। व्यक्ति जो है उन्होंने वार को टालने के लिए, वार को समाप्त करने के लिए कभी प्रयास नहीं किए, लेकिन वो इसे भविष्य में करने के लिए एक रास्ता खोज लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है मेरा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। मुझे एरर चेक करना है। ठीक है, देखो, रोवर हैड ईटन द पाई, पाई बिफोर वी गेट होम, रोवर पाई खा चुका था, रोवन पाई खा चुका था बिफोर वी गेट्स होम। ठीक है, देखो मेरे पास प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन, यहाँ बीच में बिफोर, बीच में बिफोर, सेकंड एक्शन। ठीक है, अब देखो पहला एक्शन जो होता है मेरा, पहला एक्शन जो होता है वो होता है मेरा पास्ट परफेक्ट में, वो होता है मेरा पास्ट परफेक्ट में, वो होता है मेरा पास्ट परफेक्ट में। बीच में बिफोर आ जाए तो जो सेकंड एक्शन होता है वो होता है मेरा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा मेरा, रोवर हैड ईटन द पाई बिफोर वी गॉट होम, वी गॉट होम, वी गॉट होम। रोवर पाई खा चुका था जब तक हम घर पहुंचे, रोवर पाई खा चुका था जब तक हम घर पहुंचे। ठीक है, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो होगा मेरा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा फर्स्ट, वी गेट्स होम, वी गेट्स होम। ठीक है, रोवर हैड ईटन द पाई बिफोर वी गॉट होम, बिफोर वी गॉट होम, रोवर पाई खा चुका था उससे पहले हम घर पहुंचे। फर्स्ट एक्शन मेरा पास्ट परफेक्ट में होगा, जब भी बीच में बिफोर आ जाता है, जब भी बीच में बिफोर आ जाता है, जब भी बीच में बिफोर आ जाता है तो फर्स्ट एक्शन को मैं पास्ट परफेक्ट में लेता हूँ, सेकंड एक्शन को मैं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एक्शन को मैं पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन को लेता हूँ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी गॉट होम। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सिनोनिम बताना है। देखो, पायस, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, अ पायस लेडी, एक पवित्र महिला, डाइड पीसफुली इन हर वे, शांति से अपने गाँव में, शांति से अपने गाँव में मर गई, शांति से अपने गाँव में मर गई। ठीक है, तो पायस का अर्थ होता है पवित्र, पायस का अर्थ होता है पवित्र, पायस का अर्थ होता है मेरा पवित्र। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एनवीएस,
पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एनवियस। एनवियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु। एनवियस का अर्थ होता है एज ईर्ष्यालु, एनवियस। श्याम इज एन एनवियस बॉय। श्याम इज एन एनवियस बॉय। श्याम एक ईर्ष्यालु लड़का है। श्याम एक ईर्ष्यालु लड़का है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव का क्या अर्थ होता है? आकर्षक। अट्रैक्टिव का क्या अर्थ होता है? आकर्षक। अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गैलेंट। गैलेंट, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है गैलेंट। इसका अर्थ होता है बहादुर। इसका अर्थ होता है बहादुर। इसका अर्थ होता है बहादुर। गैलेंट का क्या अर्थ होता है? बहादुर, ठीक है। तो माई ग्रैंड मदर अ पायस लेडी डाइड पीसफुली इन हर विलेज, तो मुझे इसका सुनोनिम बताना है। सेकंड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास डेवआउट। डेवआउट, इसका अर्थ होता है धार्मिक। धार्मिक, ठीक है। इसका अर्थ होता है धार्मिक। इसका अर्थ होता है धार्मिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पायस का मुझे सिनोनिम पूछा था। पायस का सिनोनिम होगा मेरा डेवआउट, ठीक है। डेवआउट, ठीक है। इसका अर्थ होता है धार्मिक। मेरी माँ, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, अ पायस लेडी या ए डेवआउट लेडी, एक पवित्र महिला डाइड पीसफुली इन हर विलेज। डाइड पीसफुली इन हर विलेज, अपने गांव में शांति से मर गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर। देखो मुझे एक एक ऑप्शन, एक एक स्पेलिंग चेक करनी है मुझे। देखो एक एक शब्द को देखता हुआ चलता हूँ मेरे। इट इज़ नेसेसरी, NECESSARY, मेरी स्पेलिंग सही है। फॉर कैंडिडेट्स, ये भी स्पेलिंग सही है। टू कैरी देयर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड्स विद देम। अब मैंने यहाँ सारे शब्द चेक कर लिए, लेकिन मुझे दिक्कत लग रही है, वो लग रही है एडमिट में। एडमिट में, ठीक है। एडमिट का मतलब एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। इसका अर्थ, इसकी जो स्पेलिंग सही होती है वो क्या होती है? ADMIT, एडमिट। ADMIT, ठीक है। तो सही ऑप्शन है मेरा वही, यही होगा। देखो एग्जामिनेशन ये सही दी हुई थी, नेसेसरी ये भी सही दी हुई थी, कैंडिडेट्स ये भी सही दी हुई थी। जो गलत दिया हुआ था वो दिया हुआ था मेरे पास एडमिट। एडमिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, एडमिट। ऑप्शन नंबर सेकंड, एडमिट, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मेरे पास, एक ईडियम दी हुई है जिसका मुझे अब अर्थ बताना है, ठीक है। एक ईडियम दी हुई, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, इसका अर्थ होता है झगड़ा समाप्त करना। झगड़ा समाप्त करना। झगड़ा समाप्त करना, जैसे पुरानी बातों पर मिट्टी डालो, जैसे मतलब पुरानी बातें भूल जाओ, तो ऐसे ही बरी द हैचेट का अर्थ होता है झगड़ा समाप्त करना। झगड़ा समाप्त करना, ठीक है। अब देखो चार ऑप्शन दिए हुए मेरे पास, चार ऑप्शन दिए हुए। टू कन्विंस समवन, टू कन्विंस, कन्विंस का अर्थ होता है मनाना, किसी को मनाना, किसी को मनाना। टू कन्विंस समवन, किसी को मनाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ टू बी फेयर, टू बी इन फेयर, टू बी इन फेयर, भय में होना, भय में होना। टू बी इन फियर, भय में होना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास टू फेस अ रिस्क, रिस्क, टू फेस अ रिस्क, टू फेस अ रिस्क, एक रिस्क लेना, एक रिस्क को फेस करना, एक रिस्क लेना। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास टू एंड अ क्वारल, टू एंड अ क्वारल। क्वारल का अर्थ क्या होता है? लड़ाई समाप्त करना। क्वारल का अर्थ क्या होता है? लड़ना या लड़ाई। टू एंड अ क्वारल, एक लड़ाई समाप्त करना, लड़ाई समाप्त करना, लड़ाई समाप्त करना, है ना। टू एंड अ क्वारल। तो बरी द हैचेट, तो ईडियम दी हुई थी मेरे पास। बरी द हैचेट का अर्थ क्या होता है? झगड़ा समाप्त करना, झगड़ा समाप्त करना, है ना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा बरी द हैचेट का जो सही अर्थ होगा वो होगा मेरा टू एंड अ क्वारल। टू एंड अ क्वारल, इसका अर्थ होता है लड़ाई समाप्त करना। बरी द हैचेट का अर्थ होता है झगड़ा समाप्त करना, लड़ाई समाप्त करना। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा? फिफ्थ का। फिफ्थ का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मुझे, उसका मुझे एंटोनियम बताना है। देखो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? ईमानदार,
ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार, है ना। दूसरा पहला ऑप्शन दिया हुआ, मुझे इसका एंटोनिम बताना है, ऑनेस्ट का एंटोनिम बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास फुलिश। फुलिश का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ़। फुलिश का अर्थ क्या होता है? फुलिश का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ़। फुलिश का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ़। थर्ड ऑप्शन फ्रैंक। फ्रैंक का अर्थ होता है मित्रवत। मित्रवत। फ्रैंक का अर्थ ही सो फ्रैंक, वो बहुत मित्रवत है, मतलब किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, मित्रवत। चौथा ऑप्शन दिया हुआ ओपन। ओपन का अर्थ क्या होता है? खुला या खुले दिमाग वाला। खुले दिमाग वाला, ठीक है, खुले दिमाग वाला। तो ऑनेस्ट का, जैसे मैं ईमानदार हूँ और कोई भ्रष्ट है, तो ईमानदार का विपरीत क्या हुआ? भ्रष्ट। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, करप्ट। करप्ट का क्या अर्थ होता है? करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट। करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट। करप्ट का क्या अर्थ होता है? भ्रष्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट का जो मुझे एंटोनिम बताना था, वो एंटोनिम होगा मेरा करप्ट। करप्ट, करप्ट का अर्थ होता है भ्रष्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, करप्ट, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मुझे स्पेल्ड कोई शब्द गलत दिया हुआ है, वो मुझे चेक करना है। देखो, द मंकीज वर स्नैचिंग फूड फ्रॉम द पैसेंजर्स इन द बस। फ्रॉम द पैसेंजर्स इन द बस। मंकीज, बंदर जो थे वो स्नैचिंग फूड भोजन छीन रहे थे फ्रॉम द पैसेंजर्स, यात्रियों से, इन द बस। मंकी बंदर यात्रियों से बस में से भोजन छीन रहे थे। बंदर यात्रियों से बस में से भोजन छीन रहे थे, ठीक है। तो देखो, मैंने देखा यहाँ सारे मुझे सही, एक एक शब्द मैंने चेक कर लिया, तो मेरा सही जो गलत मुझे लग रहा है, जो मीनिंग मुझे शब्द गलत लग रहा है, वो है मेरा मंकीज। मंकीज, मंकीज, मंकीज का अर्थ बंदरों। मंकीज प्लूरल हो गया ना, मंकीज का अर्थ होता है बंदरों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा मंकीज। मंकीज का अर्थ क्या होता है? मंकीज का अर्थ होता है बंदरों। बंदरों, ठीक है। मंकी हो, मंकीज। तो मंकीज का जो प्लूरल बनता है वो MONKIES नहीं बनता, MONKIES नहीं बनता, तो MONKEYS। मंकीज का जो प्लूरल होता है वो होता है मेरा मंकीज। मंकीज, मंकीज का जो प्लूरल होता है वो मेरा MONKEYS होता है, ठीक है। तो मुझे स्पेलिंग करेक्शन बताना था यही में, तो यही जो सही स्पेलिंग करेक्शन गलत दी हुई है मेरी, वो है मंकी की स्पेलिंग गलत दी हुई थी, मंकीज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। द वेटर्स वर क्विक टू रिप्लेनिश देयर स्टॉक ऑफ फूड। वेटर जो थे वर क्विक, बहुत तेज थे, टू रिप्लेनिश देयर स्टॉक ऑफ फूड, अपने भोजन के स्टॉक को कंप्लीट। देखो, एक शब्द दिया हुआ रिप्लेनिश। रिप्लेनिश, इसका अर्थ होता है भरपाई करना। इसका अर्थ होता है भरपाई, इसका अर्थ होता है भरपाई करना। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का अर्थ होता है भरपाई करना। रिप्लेनिश का अर्थ होता है भरपाई करना, ठीक है। तो मेरा, अब देखो, मैं इसमें देखता हूँ, इसमें मुझे सिनोनिम बताना है या फिर मुझे इसे बताना है कि कौन सा शब्द इसमें सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। देखो, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास, टेक बैक। टेक बैक, इसका अर्थ क्या होता है? वापस लेना। टेक बैक का अर्थ क्या होता है? वापस लेना। टेक बैक का अर्थ क्या होता है? वापस लेना। लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर हरीश, मैं हरीश को देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर, मैं ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना। लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना, ढूंढना या खोजना। लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना या खोजना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरा का आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब मांगना। आई एम आस्किंग योर हेल्प, आई एम आस्किंग फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। आई एम आस्किंग फॉर योर हेल्प, मुझे आपसे मदद मांग रहा हूँ, मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ, ठीक है। तो आस्क फॉर का मतलब मांगना। तो मुझे भरपाई करना, इसका सिनोनिम पूछा था, या मुझे इस शब्द को सब्स्टिट्यूट करके कोई एक शब्द लिखना था, वो क्या होगा? वो होगा मेरा फिलअप। फिलअप, इसका अर्थ होता है भरपाई करना। फिलअप या भर देना, भरपाई कर देना, भरपाई कर देना, ठीक है। तो अब देखो, द वेटर्स वर क्विक टू फिल अप देयर स्टॉक ऑफ फूड। वेटर्स जो थे वो बहुत तेज थे, बहुत जल्दी मतलब तत्पर थे
उनका जो खाने का स्टॉक था उसकी भरपाई करने के लिए, खाने के स्टॉक की भरपाई करने के लिए वेटर्स जो थे वो बहुत जल्दी थे। तो रिप्लेनिश शब्द का जो सिनोनियम होगा वो होगा मेरा फिलअप। रिप्लेनिश शब्द का सिनोनियम जो होगा वो होगा मेरा फिलअप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन हुआ मेरा फर्स्ट फिलअप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन फर्स्ट है, फिल अप, भरपाई करना, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। वेंजा बॉयज इज ए फेमस म्यूजिकल। वेंजा बॉयज एक प्रसिद्ध म्यूजिकल संगीतमय, अब देखो, ऑफ द कंट्री, देश के, एंड मधु गेव मी अ ऑन माई बर्थडे। मधु ने मुझे एक दिया मेरे जन्मदिन पर। अब देखो, अब मैं एक एक शब्द रख के देख ले रहा हूँ। पहला ग्रुप का अर्थ क्या होता है? झुंड या समूह। ट्रूप का क्या अर्थ होता है? सेना। रैंक का अर्थ क्या होता है? अंगूठी। तो अब देखो, वेंगा बॉयज इज ए फेमस म्यूजिकल ग्रुप तो चलो यहाँ चल गया, लेकिन ऑफ द कंट्री, देश का एक फेमस म्यूजिकल ग्रुप है, मान लिया चलो। लेकिन एंड मधु गेव मी अ ग्रुप ऑन माई बर्थडे, लेकिन मधु ने मुझे एक ग्रुप दिया, तो ग्रुप थोड़ी नहीं दिया जाएगा बर्थडे पे। ग्रुप क्या होता है? कुछ नहीं, ग्रुप एक समूह होता है, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ ट्रूप। वेंजा बॉयज इज ए फेमस म्यूजिकल ट्रूप का अर्थ होता है सेना, जो सेना में कार्यरत है उसको मैं ट्रूप के लिए प्रयोग करता हूँ, एक शब्द प्रयोग करता हूँ ट्रूप का अर्थ होता है सेना की टुकड़ी, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा रिंग। वेंजा बॉयज इज ए फेमस म्यूजिकल रिंग, संगीतमय अंगूठी ऑफ द कंट्री, ऐसा तो होगा नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ मेरा बैंड का अर्थ क्या होता है? बैंड का अर्थ होता है जो हाथ में पहनने वाला बैंड होता है ना, ऐसे कहता हूँ। वेंजा बॉयज इज ए फेमस म्यूजिकल बैंड, एक वेंजा बॉयज नाम का एक फेमस म्यूजिकल ऑफ द बैंड ऑफ आवर कंट्री। अब देखो, मैं यहाँ बैंड लिखता हूँ, BAND। वेंजा बॉयज इज ए फेमस म्यूजिकल बैंड ऑफ द कंट्री। वेंजा बॉयज जो है एक देश का फेमस संगीतमय बैंड है। एंड मधु गेव मी ए बैंड ऑन माई बर्थडे, और मधु ने मेरे जन्मदिन पर एक बैंड गिफ्ट किया मुझे, एक बैंड दिया मुझे। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैंड। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। देखो, बिल्ट अप का अर्थ होता है बनाना, ठीक है। बिल्टअप का अर्थ होता है बनाना। यू हैव बिल्ट अप अ लॉट ऑफ मसल्स बाय गोइंग टू द जिम। आपने जिम जाकर बहुत अच्छे मसल्स क्रिएट कर लिए, मतलब मसल्स बना लिए, मसल्स गेन कर लिए। आपने जिम जाकर बहुत अच्छे मसल्स पा लिए हैं, अर्जित कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखो, मेरा यहाँ मुझसे बिल्टअप का सिनोनियम पूछा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनहेंस्ड का अर्थ होता है बढ़ावा देना, एलिवेटेड का अर्थ होता है ऊपर उठाया, ठीक है। बूस्टेड का अर्थ होता है बढ़ाना, इसका अर्थ बूस्टेड का अर्थ होता है बढ़ाया। ही बूस्टेड द पावर ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े की ताकत बढ़ाई। ही बूस्टेड द पावर ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो बूस्टेड का अर्थ होता है बढ़ाना। गेंड का अर्थ होता है अर्जित करना, गेंड का अर्थ होता है अर्जित करना, गेंड का अर्थ होता है अर्जित करना, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसका मुझे बिल्टअप का सिनोनियम बताना था। यू हैव गेंड अ लॉट ऑफ मसल्स, तुमने बहुत अच्छे मसल्स अर्जित कर लिए हैं। बाय गोइंग टू द जिम जाकर आपने बहुत अच्छे मसल्स गेन कर लिए हैं, अर्जित कर लिए हैं, ठीक है। तो बिल्टअप का जो सही सिनोनियम होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेंड। गेंड का अर्थ क्या होता है? अर्जित करना, प्राप्त कर लेना। बिल्टअप मतलब बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हुआ मेरा फर्स्ट, दैट इज गेंड, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मुझसे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मुझे उसका उल्टा बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है। एंटोनियम, एक शब्द दिया हुआ है विटी। विटी, विटी का अर्थ होता है चालाक। विटी का अर्थ होता है चालाक। विटी का अर्थ होता है चालाक, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मेरे पास चार कौन से दिए हो। फैशनेबल, फैशनेबल का अर्थ हो जिससे फैशन का ज्ञान है या जो फैशनेबल है, ठीक है, फैशनेबल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट। स्मार्ट का अर्थ होता है, स्मार्ट का अर्थ होता है, स्मार्ट का अर्थ होता है तेज हो, स्मार्ट का अर्थ तेज होना या फिर अच्छा दिखना, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट का अर्थ होता है रोचक। इंटरेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, रोचक। इंटरेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, रोचक, ठीक है। तो अब देखो मुझसे उल्टा पूछा था विटी। विटी का अर्थ क्या होता है, चालाक। स्टूपिड, स्टूपिड का अर्थ क्या होता है, बेवकूफ। स्टूपिड का अर्थ क्या होता है, बेवकूफ। स्टूपिड का अर्थ क्या होता है, बेवकूफ। तो विटी का जो सही एंटोनियम है वो है मेरा स्टूपिड। स्टूपिड वो, हाँ स्टूपिड। विटी का जो सही एंटोनियम है वो है मेरा स्टूपिड, ठीक है। मुझसे एंटोनियम पूछा था इस शब्द का, तो विटी का मेरा सही एंटोनियम क्या हुआ, स्टूपिड। चालाक का उल्टा बेवकूफ, ठीक है। विटी का एंटोनियम स्टूपिड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द फार्मर क्लियर्ड अप एंड सॉ अ ट्रैक्टर अप्रोचिंग हिम। फार्मर ने, जो किसान था, उसने देखा अपनी ओर एक ट्रैक्टर को आते हुए, एक ट्रैक्टर को अपनी ओर आते हुए देखा। तो अब देखो सिट अप, सिट का अर्थ क्या होता है, सिट का अर्थ होता है बैठना। बेंट, बेंट का अर्थ क्या होता है, मुड़ना। बेंट का अर्थ क्या होता है, मुड़ना। बेंट का अर्थ क्या होता है, मुड़ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर्ड, क्लियर्ड का अर्थ साफ करना। क्लियर्ड का अर्थ साफ करना, ठीक है। क्लियर्ड का अर्थ साफ करना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, लुक्ड। लुक्ड, लुक का अर्थ होता है वैसे देखना, लुक्ड का अर्थ होता है देखना, लेकिन एक ईडियम होती है लुक्ड अप। लुक्ड अप, इसका अर्थ होता है झांकना। लुक्ड अप, इसका अर्थ होता है झांकना, इसका अर्थ होता है झांकना, ठीक है। द फार्मर लुक्ड अप एंड सॉ ए ट्रैक्टर अप्रोचिंग हिम। फार्मर ने झांका और अपनी तरफ एक ट्रैक्टर को आते हुए देखा। फार्मर ने झांका और अपनी तरफ एक ट्रैक्टर को आते हुए देखा। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा लुक्ड, LOOKED, लुक्ड, ठीक है। द फार्मर लुक्ड अप एंड सॉ ए ट्रैक्टर अप्रोचिंग हिम। एक ट्रैक्टर को अपनी तरफ आते हुए देखा। फार्मर ने झांका और एक ट्रैक्टर को अपनी तरफ आते हुए देखा। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, लुक्ड, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मुझे, उसका मुझे सही अर्थ बताना है। देखो च्यू समवन आउट, च्यू समवन आउट, इसका अर्थ होता है किसी को मौखिक रूप से डांटना। किसी को मौखिक रूप से डांटना। अगर मैं नॉर्मली किसी पे अगर चिल्ला रहा हूँ, अगर मुंह से कुछ चिल्लाने की बात कह रहा हूँ, तो इसका अर्थ होता है टू च्यू समवन आउट। इसका अर्थ होता है मैं उसे मौखिक रूप से डांट रहा हूँ। इसका अर्थ होता है च्यू समवन आउट का मौखिक रूप से डांटना। मौखिक रूप से डांटना, मौखिक रूप से डांटना, मौखिक रूप से डांटना, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिया वो, मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना। किसी को हंसाना, मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना। टू ईट, खाना, ठीक है, खाना। टू टैकल डिफिकल्टी, एक समस्या हल करना। समस्या हल करना, समस्या हल करना। तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ था टू स्कॉल्ड समवन। पहला ऑप्शन दिया हुआ टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, किसी को डांटना, डांटना। तो डांटने का अर्थ यही तो होता है कि मैं किसी को वर्बली डांट रहा हूँ, मौखिक रूप से डांट रहा हूँ, ठीक है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम जो थी च्यू समवन आउट, इसका अर्थ होता है मौखिक रूप से डांटना। इसका जो सही अर्थ होगा अथवा सही जो ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांटना, किसी को डांटना, ठीक है, किसी को डांटना। तो 13 का पहला ऑप्शन सही हो गया मेरा, ठीक है, 13 का पहला ऑप्शन। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस।
एक शब्द दिया हुआ मुझे, उसका सिनोनिम बताना है। देखो, हर डेबोनियर कंबाइंड विद क्विक एंड विट एडेड टू हर ऑरेटरी स्किल्स। ऑरेटरी स्किल्स, हर डेबोनियर कंबाइंड विद क्विक विट। डेबोनियर का अर्थ होता है खुशनुमा। डेबोनियर का अर्थ होता है खुशनुमा। उसका खुशनुमा व्यवहार, उसका खुशनुमा व्यवहार, उसका खुशनुमा व्यवहार कंबाइंड विथ क्विक विट, एक तत्काल या तत्पर चालाकी के साथ, एक तत्पर चालाकी के साथ एडिड टू हर ऑरेटरी स्किल्स। ऑरेटरी का स्किल्स होता है, ऑरेटरी स्किल्स का होता है वक्तव्य, वक्तव्य कला अथवा बोलने की कला। ऑरेटरी स्किल्स का होता है वक्तव्य कला या बोलने की कला, ठीक है। तो अब इसमें मुझे डेबोनियर, डेबोनियर का अर्थ होता है खुशनुमा, ठीक है। डेबोनियर का अर्थ होता है खुशनुमा। अब मुझे इसका सिनोनिम बताना है। देखो, चर्लिश, चर्लिश, चर्लिश इसका अर्थ होता है गंवार। चर्लिश इसका अर्थ होता है गंवार, इसका अर्थ होता है मेरा गंवार। चर्लिश का अर्थ होता है गंवार, ठीक है। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट इसका अर्थ होता है चर्बी युक्त, चर्बी युक्त। कॉर्पुलेंट का अर्थ होता है चर्बी युक्त, कॉर्पुलेंट का अर्थ होता है चर्बी युक्त। चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास एमोरस, एमोरस इसका अर्थ होता है रसिक या कामुक प्रवृत्ति वाला, रसिक अथवा कामुक प्रवृत्ति वाला, ठीक है। रसिक अथवा कामुक प्रवृत्ति वाला। तो मुझे अब ऑप्शन पूछा था, सिनोनिम पूछा था डेबोनियर का। डेबोनियर का अर्थ क्या होता है? खुशनुमा। चार्मिंग, चार्मिंग का अर्थ क्या होता है? आकर्षक, आकर्षक अथवा खुशनुमा। चार्मिंग, चार्मिंग का अर्थ होता है आकर्षक, ठीक है। तो मुझे डेबोनियर जो खुशनुमा दिया हुआ था, इसका सही ऑप्शन या सही सिनोनिम क्या होगा? वो होगा मेरा चार्मिंग, ठीक है। सही ऑप्शन होगा मेरा चार्मिंग, सही ऑप्शन होगा मेरा चार्मिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन कौन सा है मेरा? फर्स्ट। डेबोनियर का अर्थ खुशनुमा, ठीक है। ऑरेटरी स्किल्स का मतलब वक्तव्य कला, बोलने की कला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन सही हुआ मेरा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। एक होमोनिम चुनना है मुझे, ठीक है। द एनुअल एक्सटेंशन ऑफ दिस, एनुअल एक्सटेंशन ऑफ दिस और कॉस्ट अराउंड 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर। द एनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक कॉस्ट अराउंड 10 करोड़ डॉलर। वार्षिक जो वार्षिक निकाला जाता है उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है मेरी 10 करोड़ डॉलर, ठीक है। अब देखो मैं देख रहा हूँ और, इस और का अर्थ क्या होता है? ओ आर। इस और का अर्थ होता है या, इस और का अर्थ होता है या। आर्क, आर्क का अर्थ क्या होता है? चाप। आर्क का अर्थ क्या होता है? चाप। आर्क का अर्थ होता है चाप। ये और, इसका अर्थ कोई अर्थ ही नहीं होता। ओ डैश आ रही, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता, ठीक है। तो जो मेरा ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, और का अर्थ होता है अयस्क, और का अर्थ होता है अयस्क। द एनुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस और, अयस्क निकालने की जो प्रक्रिया होती है, अयस्क निकाली है, एनुअल एक्सट्रैक्शन, वार्षिक जो अयस्क निकाला जाता है, वार्षिक जो अयस्क निकाला जाता है, ये अयस्क निकाला जाता है, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो मेरी 10 करोड़ डॉलर पड़ती है वार्षिक, ठीक है। और का मतलब जो अर्थ होता है, तो मेरा सही ऑप्शन होगा 15 नंबर में, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, और का क्या अर्थ होता है? और का अर्थ होता है अयस्क, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो, अब मुझे बताना है, अब देखते हैं हम। द फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स ओनली, द फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स ओनली, आकर्षण की जो भावना होती है, आकर्षण की भावना होती है कम्स ओनली, तभी आती है जब, इफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, जब विश्वास और आदर, विश्वास और आदर, आर। अब देखो मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड, कन्फर्म किसी चीज़ को निश्चित करना। कन्फर्म का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को निश्चित करना। वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई का अर्थ होता है सत्यापित करना। वेरीफाई का अर्थ होता है सत्यापित करना। वेरीफाई का अर्थ क्या होता है? सत्यापित करना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड का अर्थ होता है विवश। कंस्ट्रेंड का अर्थ होता है विवश या अथवा हताश। कंस्ट्रेंड का अर्थ क्या होता है? विवश, ठीक है। कंस्ट्रेंड का अर्थ होता है मेरा विवश। तो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा इंज्योर, सही ऑप्शन होगा मेरा इंज्योर।
इंज्योर्ड, इंज्योर्ड, इंज्योर्ड का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, इंज्योर्ड का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, इंज्योर्ड का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। द फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स ओनली, आकर्षण की भावना तभी आती है जब विश्व, सत्य, ट्रस्ट, सत्य एंड सत्य और विश्वास, रेस्पेक्ट, आदर, आर इंज्योर्ड, जब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट, जब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट को सुनिश्चित कर लिया जाता है तभी अफेक्शन, आकर्षण की भावना तभी आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंज्योर्ड, इंज्योर्ड, इंज्योर्ड का अर्थ होता है सुनिश्चित कर रहा, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विदाउट ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, विदाउट ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, विश्वास और आदर के बिना, यू फील दैट, आप ऐसा महसूस करते हैं, द अदर इज फिल इन द ब्लैंक टू मेक यू अनहैप्पी, दूसरा आपको चाह रहा है दुखी करना, अनहैप्पी, एंड और डज नॉट विश टू वेल फॉर यू, और आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, एंड फॉर यू, एंड हेंस यू कैन नेवर फील अट्रैक्शन फॉर हिम, और इसलिए आप उसके विषय में आकर्षण का भाव नहीं रखते हैं, और उसके विषय में आप आकर्षण का भाव नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं ऑप्शन देखता हूँ, शाइंग, शाइंग, शाइंग का अर्थ क्या होता है, शर्माना, शाइंग का अर्थ क्या होता है, शर्माना, हेजिटेटेड, हिचकिचाना, हेजिटेटेड का अर्थ है हिचकिचाना, हिचकिचाना, प्रेशर्ड, दबाव युक्त, दबाव डालना, प्रेशर का अर्थ दबाव डालना, ट्राइंग, ट्राइंग का अर्थ होता है कोशिश करना, ट्राइंग का अर्थ होता है कोशिश करना, ट्राइंग का अर्थ होता है कोशिश करना, ठीक है। अब देखो विदाउट ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, विदाउट ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, विश्वास और आदर के बिना आपको ऐसा लगता है, अदर इज ट्राइंग टू मेक यू अनहैप्पी, दूसरा जो है आपको नाखुश करने की कोशिश कर रहा है, नाखुश करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्राइंग, ट्राइंग टू मेक यू अनहैप्पी, ठीक है, वो आपको नाखुश करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्राइंग, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मेरा, यू ऑलवेज सी ईच अदर एज बीइंग इन, आप हमेशा अपने आप को देखते हो ऐसे होते हुए, आप हमेशा एक दूसरे को ऐसे देखते हो, जब भी जैसे अगर किसी में आदर और विश्वास की भावना नहीं है, आदर और विश्वास की भावना नहीं है, तो हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, बिजनेस, बिजनेस का अर्थ क्या होता है, व्यापार, बिजनेस का अर्थ क्या होता है, व्यापार। दूसरा ऑप्शन अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन का अर्थ क्या होता है, लगाव, अफेक्शन का अर्थ क्या होता है, लगाव। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का अर्थ होता है मित्रता, फ्रेंडशिप का अर्थ होता है मित्रता। तो अगर मेरे साथ किसी सामने वाले से अगर मेरा अच्छा विश्वास नहीं है और आदर नहीं है, तो क्या मैं उसको इन तीनों चीज़ों में से किसी में देख सकता हूँ, लगाव से नहीं देख सकता, मित्रता से नहीं देख सकता, व्यापारिक रूप से भी नहीं देख सकता, है ना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑपोजिशन, विपरीत, ऑपोजिशन। तो मैं सही उसे अपने विपरीत रूप में देखूंगा ना, कि वो मेरा दुश्मन टाइप का है, ऐसे ही तो देखूंगा। अगर मैं यहाँ देखो, यू ऑलवेज सी ईच अदर एज बीइंग, हम एक दूसरे को हमेशा ऐसे विपरीत देते हैं। अगर मेरी किसी से नहीं बन रही है, सही बात अगर मैं उससे नहीं कह पा रहा हूँ, उसके और मेरे बीच में प्रेम और विश्वास की भावना नहीं है, तो मैं उसको एक ऑपोजिशन के रूप में देखना, ऑपोजिशन के रूप में ही तो देखूंगा। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑपोजिशन, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑपोजिशन, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, एंड दैट इज वाई इन द फैमिली, इसलिए आजकल फैमिली में यू फाइंड दैट, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पीपल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर ईयर्स, लोग बहुत सालों तक साथ तो रहते हैं, ईयर्स एंड ईयर्स, सालों सालों तक साथ तो रहते हैं, एंड स्टिल डोंट फील, लेकिन महसूस नहीं करते, क्या महसूस नहीं करते, सेपरेटेड, अलग अथवा पृथक, ठीक है, सेपरेटेड, अलग अथवा पृथक। इफेक्टेड, इफेक्टेड का अर्थ होता है प्रभाव, इफेक्टेड का अर्थ होता है प्रभाव डाला या प्रभाव डालना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ अफेक्ट, अच्छा लगना, अच्छा लगना, है ना, इफेक्ट का अर्थ अच्छा लगना।
तो देखो, यू फाइंड दैट पीपल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर ईयर्स, आप ऐसा पाते हैं कि जो लोग बहुत सालों तक साथ साथ रहते हैं, एंड स्टिल डोंट फील, लेकिन अब तक वो क्या महसूस नहीं करते, रिलेटेड, जुड़ाव। ऐसा देखा जाता है कि फैमिलीज में बहुत सारे लोग सालों तक साथ रहते हैं, लेकिन वो आपस में एक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आपस में वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि आपस में प्रेम और विश्वास की भावना का ना होना, आपस में प्रेम और विश्वास की भावना का ना होना। इसलिए लोग बहुत सालों तक साथ तो रहते हैं, लेकिन आपस में जुड़ाव की भावना नहीं हो पाती है उनके बीच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बिकॉज दैट बेसिक ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, इसलिए वह नॉर्मल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट जो है आर मिसिंग, क्योंकि वो बेसिक ट्रस्ट और रेस्पेक्ट जो है, आदर और प्रेम जो है वो मिसिंग है, मतलब वहाँ से गायब है। अफेक्शन कम्स व्हेन, लगाव तब आता है जब, अफेक्शन कम्स व्हेन, लगाव तब आता है जब व्हेन वी ग्रांट, ग्रांट का अर्थ क्या होता है? अनुदान, ग्रांट का अर्थ क्या होता है? अनुदान। कन्फेस, कन्फेस का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना, कन्फेस का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, चौथा ऑप्शन परमिट, परमिट का अर्थ अनुमति देना, परमिट का अर्थ अनुमति देना। ठीक है, अब देखो, आफ्टर अफेक्शन कम्स व्हेन, लगाव तब आता है जब, व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट, जब हम पहचान जाते हैं कि टू और मोर पर्सन वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी, टू और मोर, जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, तब लगाव की भावना जागृत होती है। जब दो या दो से लोग एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, तब लगाव की भावना जागृत होती है। ठीक है, तब लगाव की भावना जागृत होती है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है पहचान करना। अफेक्शन कम्स व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट, अफेक्शन, लगाव की भावना तब जागृत होती है जब हम ये पहचान कर लेते हैं दैट टू और मोर पर्सन वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी, दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे को खुश महसूस करवाना चाहते हैं, एक दूसरे को खुश महसूस करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ मेरा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2, रिकॉग्नाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, तो ये सेट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। 1 मिनट और जुड़े रहिएगा साथियों, मैं यहाँ आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये बुक हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। इन 12 सॉल्व पेपर्स में आपको 2023 के, 2021 के, 2019, 2015 और 2013 के सारे सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में आपको हर एक सेक्शन के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बुक आपको इस महीने के लगभग 22 तारीख तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करिए। इस बुक को आपको परचेज करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग SSC एग्जाम्स में जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपको बहुत लाभदायक साबित होगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाइव चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिस पे आप PDF नोट्स भी मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।